नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ जीवन उन्नति पथ पे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति। एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति होने का क्या क्या कारण था। क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या रहे, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा, 1857 की क्रांति का क्या क्या महत्व था, 1858 में क्या क्या उद्घोषणा हुआ 57 की क्रांति के बाद, राजनैतिक कारण क्या था, सामाजिक धार्मिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था और सैन्य कारण क्या था। सैन्य कारण में था सुविधाओं में अंतर था, अंग्रेज लोगों को कुछ और सुविधा और वेतन में भी अंतर था। फिर तात्कालिक कारण क्या था, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे विस्तार से। और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी हुई। 10 मई 1857 में मेरठ में कदम सिंह को स्टार्ट किया था विद्रोह। लाल किला से बहादुर शाह किया था। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या क्या रहा, क्रांति होने का क्या क्या जो था कि जिसके वजह से वो क्रांति होना उत्पन्न हुआ, कारण, क्रांति का प्रभाव, विस्तार, असफलता के कारण देखेंगे, विद्रोह के परिणाम देखेंगे, सारे डायमेंशन से देखेंगे 1857 की क्रांति। क्रांति के क्या क्या कारण रहे, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। क्रांति के कारण सैन्य कारण हुआ, फिर प्रशासनिक कारण, तात्कालिक कारण, ढेरों सारे कारण थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तात्कालिक, प्रशासनिक और सैन्य कारण। राजनैतिक कारण क्या क्या था, डलहौजी 1848 में भारत आया, राज हड़प की नीति लागू कर सारा राज को हड़प लिया। 1848 में मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ने का आदेश दे दिया गया। ये सभी कारण सम्मिलित था। कर्नाटक के नवाब और त्रावणकोर के राजा की उपाधि छीनी गई। नाना साहेब की पेंशन छीन ली गई अंग्रेजों द्वारा। उत्तराधिकारी भी लाल किला छोड़ देंगे, ऐसा उनका ऐलान था। प्रशासनिक कारण में क्या क्या मुख्य था, कंपनी की प्रशासनिक नीति असंतोष का कारण बनी। न्याय प्रणाली दोषपूर्ण थी, भेदभाव था उसके अंदर। कर व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सामाजिक धार्मिक कारण में क्या क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने। 3 अधिनियम लागू किया गया। 1829 में सती प्रथा नियम, 1843 में बलि प्रथा नियम, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हालांकि ये तीनों पे लागू किया गया अधिनियम बिल्कुल सही है, लेकिन रूढ़िवादी लोग जो थे उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे धर्म में कोई परिवर्तन कर दे। लेकिन ये परिवर्तन अच्छा है, लेकिन उस समय उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था। यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। सामाजिक धार्मिक कारण में मिशनरियों को अनुमति दे दी गई। 1856 में डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम को लागू किया था। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने पर भी संपत्ति में अधिकार होंगे। आर्थिक कारण, कर की ऊंची दरें बढ़ा दी गई, भू राजस्व व्यवस्था का शोषण किया गया, ब्रिटिश ने गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त कर दी, अनौद्योगिकरण शुरू हो गया। ये सब बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति होने का। और क्या कारण था, आर्थिक कारण में धन का निष्कासन हो रहा था, कृषि का पिछड़ापन शुरू हो गया, अकालों की बारंबारता हो रही थी, बार बार अकाल आए जा रहे थे। सैन्य कारण क्या था, भारतीयों एवं यूरोपियों में भेदभाव हो रहा था, भोजन में, पद में, वेतन में। भोजन भी भारतीय लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा था, पद भी सबसे नीचा लेवल का दिया जाता था भारतीयों को, और वेतन भी कम दिया जाता था। सेवा क्षेत्र में वो लोग को नहीं दिया जाता था, बस सैनिक वाला ही काम दिया जाता था। तात्कालिक कारण क्या क्या था, 1857 की क्रांति का एकदम जो तात्कालिक कारण जहाँ से विद्रोह भड़कना स्टार्ट हुआ। 1856 में कैनिंग आए, लागू किया इनफील्ड राइफल,
जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, चर्बी वाला कारतूस लगा हुआ था। गहरा असंतोष फैलाई सब में, जिसमें मुस्लिमों को शुगर से और हिंदुओं को गाय से धार्मिक आघात पहुंचा। विद्रोह की शुरुआत हो गई 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा। वास्तविक आरंभ हुआ 10 मई को। विद्रोह का विस्तार और मुख्य नेता कौन कौन था? 11 मई को दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे। 4 जून को लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजरिश कादिर थे। 4 जून झांसी ग्वालियर से महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। 5 जून को कानपुर नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे थे। 5 जून को इलाहाबाद लियाकत अली थे। 12 जून को जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। 20 से 21 जून को बरेली से खान बहादुर खान थे। जून से फैजाबाद, सिर्फ जून में, इसका डेट महत्वपूर्ण नहीं है। जून में फैजाबाद से अहमदुल्ला थे और फिर जून में ही फतेहपुर से अजीमुल्लाही खान थे। मथुरा से देवी सिंह संभाल रहे थे। मेरठ से कदम सिंह, असम से मनीराम दत्त कांदा परमेश्वर, राजस्थान से जयदयाल सिंह हरदयाल सिंह, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल सिंह, गोरखपुर से गजेंद्र सिंह, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बिजनौर से मोहम्मद खान थे। विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण रहे? राष्ट्रवाद का अभाव था, ब्रिटिश अधिक योग्य थे, दक्षिण भारतीय राजाओं ने भाग नहीं लिया था, उच्च वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, खराब संगठन था, समन्वय का अभाव था, संसाधनों का भी कमी था, एकता का भी अभाव था। और इस विद्रोह का क्या क्या परिणाम रहा? विद्रोह असफल रहा। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा हो गया 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में। और इस उद्घोषणा में क्या था? भारत का शासन EIC से लेकर महारानी को सौंपा गया था। राज हड़प की नीति समाप्त हो गई। साम्राज्य विस्तार भी समाप्त हो गया। विकास के कार्य हो गया। अब रेलवे का विकास होगा, उद्योग का विकास होगा। महारानी की उद्घोषणा में ये सब बोला गया। न्यायपालिका के क्षेत्र में सुधार। न्यायपालिका के क्षेत्र में सुधार होगा। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तीनों में एक एक उच्च न्यायालय खोला जाएगा। भारतीय सिविल सेवा का भी शुरुआत होगा। अब हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। रिवीजन तो हो गया। 1857 का विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। हाँ, हुआ था। झांसी की रानी की समाधि आगरा में है। गलत, ग्वालियर में ही है। ऑप्शन 1 सही है और 2 गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सही। तो केवल 1 नहीं, अगर इसको सुधार के देखा जाए तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। मिलान करने के लिए बोल रहा है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से अजीमुल्ला खान नहीं, कानपुर से नाना साहब थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। असत युग्म की पहचान कीजिए। मथुरा से मनीराम दत्त, मेरठ से कदम सिंह, कानपुर से तात्या टोपे। मथुरा से देवी सिंह थे और मनीराम दत्त असम से थे, तो ऑप्शन A ही गलत हो जाएगा, तो आंसर वही होगा। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति की असफलता का कौन सा कारण नहीं था? जनजातियों का ब्रिटिशों का समर्थन। 1857 की क्रांति की असफलता क्या कारण था? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, नेताओं में समन्वय का अभाव और योजना का अभाव। कानपुर के विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश कमांडर ने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने। किस लेखक के द्वारा कहा गया था कि यदि भारतीयों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? ऐसा कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। सुमेलित करने बोल रहा है। इलाहाबाद से कर्नल नील संभाल रहा था। जगदीशपुर से टेलर, बलेरी से बिसेंट आयर और लखनऊ से कैंपबेल विद्रोह को दबा रहा था, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर।
1857 की क्रांति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। क्रांति का कारण डलहौजी की नीतियाँ भी थी। लॉर्ड कैनिंग ने डलहौजी के शासनकाल को क्रांति का कारण बताया। गलत। कंपनी की भूराज व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बनाया था। गलत। तो आंसर बी हो जाएगा, केवल एक सत्य। कथन पर विचार कीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारतीय नेताओं ने विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 को निर्धारित की थी। सही। विद्रोह के प्रतीक रोटी एवं कमल था। सही। कैनिंग के चर्बी लगे कारतूस क्रांति का तत्कालिक कारण था। सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों सही। 1857 की क्रांति के किस नेता ने कहा था, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी? कुंवर सिंह ने कहा था। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजी जनरल हडसन के समक्ष दिल्ली में कहाँ आत्मसमर्पण किया था? हुमायूं का मकबरा। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनने बोल रहा है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सही। ग्वालियर के पतन के पश्चात तात्या टोपे नेपाल चले गए थे। बिल्कुल सही। ब्रिटिशों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी दी थी। सही। इनकी गिरफ्तारी मध्य भारत में इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। यह भी सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई थी। सिपाही विद्रोह आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। सुमेलित करने कह रहा है, करते हैं। असम से मनीराम दत्त थे। मथुरा से देवी सिंह। मेरठ से कदम सिंह। राजस्थान से हरदयाल सिंह थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा कारण विद्रोह की असफलता का नहीं था? भारतीय नेता ब्रिटिश की अपेक्षा कम योग्य था। असफलता का कारण असफलता का नहीं था जो पूछ रहा है। सही है 1 नंबर। भारतीय नेताओं को केंद्रीय सत्ता का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं था। यही गलत है। भारतीयों के पास संसाधनों का अभाव था। ये भी था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ये भी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पील कमीशन को नियुक्ति 1857 की क्रांति के बाद की गई थी। सही। पील कमीशन सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ाने को लेकर था। सही। रॉयल कमीशन धर्मों के आधार पर सेना विभाजन से संबंधित था। सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3 सभी सही। किस साम्राज्यवादी इतिहासकार ने इस विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था? टी.आर. होम्स ने। निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनते हैं। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। विद्रोह का स्वरूप धार्मिक था। गलत। सिर्फ धार्मिक नहीं था, बहुत सारा स्वरूप था। विद्रोह के बाद वायसराय पद बना। सही। विद्रोह के बाद महारानी भारत की साम्राज्ञी बनी। ये भी सही। तो पूछ रहा असत्य कथन, तो बी हो जाएगा इसका असत्य। अब हम लोग भारत में शिक्षा का विकास देख लेंगे। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ब्रिटिश शिक्षा का विकास। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा देखेंगे। उसमें 2 था। एक मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था था, एक प्राचीन काल में मध्यकाल तक शिक्षा व्यवस्था था। प्राचीन काल से मध्यकाल तक जो शिक्षा व्यवस्था था भारत में, वो वैदिक शिक्षा प्रणाली था। उसमें मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में पढ़ाया जाता था। और मध्यकाल से जो शिक्षा व्यवस्था हुआ, धर्मांतर हुआ, तो अरबी, तुर्की, फारसी आ जाने के बाद तो धर्म के बारे में प्रधान रूप से पढ़ाया जाने लगा। तर्क और वैदिकता की समाप्ति हो गई और मदरसे का शुरुआत हो गया। तो आंग्ल एवं प्राच्य विवाद क्या था? आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में देखेंगे। आंग्ल में था मैकाले, विलियम बेंटिक और ऑकलैंड, जो बोलते थे कि भारत का शिक्षा अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए। और प्राच्यवादी क्या थे? विलियम जोन्स, एल्फिंस्टन और विल्किंसन, जो कहते थे उनको अपने ही भाषा में भारतीयों को शिक्षा देना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके।
शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या है? शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंचेगा। मतलब एक उच्च वर्ग को शिक्षा दे देंगे तो वो धीरे धीरे तक नीचे तक पहुंच जाएगा। ऐसा था, इसे ही कहते थे शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। यह फारसी एवं अरबी का अध्ययन होता था। ब्रिटिश अधिकारी जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। सही, 1, 2, 3 सभी सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? वेलेस्ली ने। धर्म प्रचारक व ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर कलकत्ता को केंद्र बनाया? सही। यहीं पर अंग्रेजों द्वारा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ये भी सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सत्य है। कलकत्ता में स्थापित 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में कौन कौन सम्मिलित थे? डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और सर हाइड ईस्ट तीनों सम्मिलित थे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किस चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट। कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। प्रारंभिक स्तर पर भारत में शिक्षा के माध्यम पर 2 गुट बन गए। प्रथम गुट प्राच्य विद्या समर्थक थे और दूसरा गुट पाश्चात्य विद्या शिक्षा समर्थक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है, कूट के साथ सही उत्तर दीजिए। कोई भी कथन असत्य नहीं है, मतलब तीनों सही है। ऑप्शन डी। कौन प्राच्य शिक्षा का समर्थक नहीं था? लॉर्ड मैकाले नहीं था। शिक्षा के माध्यम पर विवाद पर गठित लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष विलियम बेंटिंग ने किसे बनाया था? मैकाले ने। शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। कथन पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देते हैं। भारत में शिक्षा प्रसार का प्रथम चरण विलियम बेंटिंग के काल में शुरू हुआ। शिक्षा विस्तार हेतु दूसरा चरण डलहौजी के काल में शुरू हुआ। दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। सम्मेलित करने बोल रहा है। हंटर कमीशन 1882 में आया। सैडलर आयोग 1917 में आया। रेले कमीशन 1902 में आया। हार्टिंग समिति 1929 में आया। कौन सी सिफारिशें वुड डिस्पैच की थी? सरकार पाश्चात्य शिक्षा व विज्ञान का प्रसार करे। सही। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। सही। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। सही। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो। सही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर किस आयोग ने दिया था? हंटर कमीशन ने। कौन सी सैडलर आयोग की सिफारिश है? स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। इसकी सिफारिश पर पटना, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुई। दोनों सत्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे संबंधित हम लोग कल देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और फ़ायदा हो तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।